पंजाब असम्बली में अपोजिशन को बड़ा झटका, स्पीकर ने 26 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पर ज़ाब्ते अखलाक की कार्रवाई वर्जी का इल्जाम, हंगामी आराई, बदतमीजी और स्पीकर की रोलिंग को नजरअंदाज करने पर कार्रवाई की गई। रेफरेंस का मतन, अपोजिशन अरकान ने 27 जून के इजलास में वजीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान शोर शराबा और हंगामा आराई के साथ तोड़ फोड़ भी की थी। स्पीकर ने 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी थी। इजाफी मखसूस नशिस्तें मिलने पर पंजाब असेंबली में हुकूमत की पोजीशन मजीद मजबूत। नून लीगी अरकान की तादाद 206 से तजावुज करके 229 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 76 अरकान के साथ दूसरे नंबर पर। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान 27 नशिस्तों के साथ तीसरे और पीपल्स पार्टी 16 नशिस्तों के साथ चौथे नंबर पर। काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। हो या जो भी सूबा हो, सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, अपोजिशन के पास एक मेंबर भी अगर ज़्यादा है उसको जमहूरी हक है कि वो अदम एतमाद से इसको खा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत पर खतरे की तलवार लटकने लगी। नंबर गेम पूरे होने पर अपोजिशन हुकूमत बनाने में 1 मिनट की देर नहीं लगाएगी। अली अमीन गंडापुर बोरिया बिस्तर लपेटने की तैयारी कर रहे हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा, तहरीक अदम एतमाद हर सियासी जमात का जमहूरी हक करार दे दिया। जो खुद काउंसलर की सीट ना जीत सके वो हुकूमत क्या गिराएगा। अली अमीन गंडापुर का फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने की हिम्मत नहीं रखते। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सानिया स्वात के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का ऐलान। दराए स्वात के किनारे तमाम तामीरात खत्म करने का आज़्म दोहरा दिया। डरे हुए खौफजदा हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं। अगर बात करनी है तो उनसे बात करनी चाहिए जिनके पास ताकत है, जिनसे ट्रम्प बात कर रहे हैं। ट्रम्प ने भी नहीं शहबाज शरीफ से बात की। ये इमरान खान ने कहा था, इस बार ही उन्होंने कहा था कि मैं इस जुल्म को नहीं कबूल करता, मैं सारी जिंदगी कैद में काट सकता हूँ। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात किससे करे? अली मखान ने एक बार फिर बानी का पैगाम पहुंचा दिया। बानी ने कहा है, बातचीत उनसे करें जिनके पास असल ताकत है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिनसे बात कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम को केपी हुकूमत ने नहीं, सिस्टम ने माइनस कर दिया। बानी की बहन की मीडिया से गुफ्तगू। देखें, मेरी ज़ाती राय जी ये है, जो मैंने CEC में भी कहा है कि वी आर जस्ट वॉकिंग इन द मिडल ऑफ रोड, ओके, नाइदर हेयर नॉर देयर। और हम ये समझते हैं कि क्रिटिसिज्म नून लीग को हो रहा है, पीपल्स पार्टी को नहीं हो रहा। तो मेरी ज़ाती राय ये थी, या तो हम हुकूमत छोड़ दें और पब्लिक के पास चले जाएं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल होने का मशवरा दे दिया। वफाकी काबीना का हिस्सा बने या हुकूमती इत्तेहाद से अलग हो जाएं। चेयरमैन सेनेट का डॉन न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। PTI के मुज़ाकरात की हिमायत करती। ईरान इजराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम ने भी जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वजीर दाखिला का इंकशाफ, भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भरपूर कामयाबी हासिल की। गैबी मदद से भारत के मिसाइल निशाने पर नहीं लगे। जंग के दौरान फील्ड मार्शल डट कर खड़े रहे। मोहसिन नकवी की उलमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानिया स्वात में मुख्तलिफ महकमों को कोताही सामने आने का इंकशाफ। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने पेशावर हाई कोर्ट में महकमों की कोताही का एतराफ़ कर लिया। तहकीकात में सानही के तमाम पहलुओं को सामने लाने की यकीन दहानी। अदालत ने हेलीकॉप्टर की दस्तियाबी से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मालाकंड ने सानही से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। तामीराती काम की वजह से दरियाए स्वात के पानी का रुख दूसरी जानिब मोड़ा गया। 2 जून से 1 माह के लिए मालाकंड डिवीजन में दफा 144 नाफिज की गई थी। सयाहों को दरिया में जाने से रोका गया। रिपोर्ट का मतन। 7 रोज गुजर गए, दरिया स्वात में बहने वाले सियालकोट के 15 साला अब्दुल्ला की खोज ना लगाई जा सकी। दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी तातुल का शिकार। अफसरान की अदम दस्तियाबी के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान पहुंच गए। हवाई अड्डे पर आज़रबाईजान के वज़ीर सक़ाफ़त और आला हुक्काम ने इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ इजलास में आलमी और इलाक़ाई उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता पेश करेंगे।
वज़ीर दिफा की तनकीद पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने तनख्वाह के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। ख्वाजा आसिफ की तनकीद बिला जवाब करार दे दी। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने एबटाबाद में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति का घर सील कर दिया। करप्शन स्कैंडल में पेश न होने पर कार्रवाई की गई। नैब का मुआखिज। इख्तियार वली ने तहरीक इंसाफ को सियासी गंद करार दे दिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में सफाई कर दी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बाकी रह गया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर का अली अमीन गंडापुर की हुकूमत नाकाम होने का दावा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान कदर की निगाह से देखता है। साबिक स्पीकर का इजहार ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत, बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाया। सीटीडी थाने में बाजोड़ धमाके का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर समेत 4 अफराद शहीद हुए थे। इस्लामी ने कभी जिंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। और आप देखें कि ये रोड भी ब्लॉक कर देते हैं कि जी कभी एक किसी दूसरे मुल्क का इशू होता है तो ये सड़कें ब्लॉक करके बटे सड़कों मार्च कर। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का तनकीद करने के सिवा कोई काम नहीं। शर्जील इनाम मेमन का तंज। एमकेएम कराची के लिए संजीदा होती तो बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेती। वज़ीर इत्तलाअ सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का स्पीकर कौमी असम्बली के नामख्वाद। भारतीय जहरियत के खिलाफ कौमी यकजहती कायम करने में अयाज सादिक का किरदार काबिल सताइश करार दे दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबराह से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। जनरल साहिर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को उजागर किया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में बारिश की पेशगोई। पंजाब में मानसून सीजन के दूसरे स्पेल का आगाज 5 जुलाई से होगा। पीडीएम ने खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक तेज बारिशों और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। कौमी वजह स्कीम्स पर शरह मुनाफा में 15 से 20 पॉइंट्स की मजीद कमी। 11.91% से शरह 11.76% कर दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इस्लामिक सेविंग सर्टिफिकेट्स और शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के मुनाफे पर भी मुल्क भर में 7वें मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से मातमी जुलूस। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामज़न। मजालिस में शहजादा कासिम के मसाइब बयान। अज़ादारों के लिए नजरो न्याज का सिलसिला जारी। जगह जगह सबीलों पर ठंडे पानी और शरबत का भी इंतजाम। जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू का नफाज। शहरियों को फोर्सेस की गाड़ियों से 50 मीटर दूर अपनी गाड़ियां रोकने की हिदायत। लाहौर में सीसीडी के 2 मुबैना मुकाबलों में 3 डाकू हलाक हो गए। सीसीडी एहलकार मुल्जिमान को निशानदही के लिए ले जा रहे थे, साथियों ने छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक हो गए। सीसीडी कैंट से भी मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। कराची के इलाके साइट एरिया हारूनाबाद के करीब मिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ अमल। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स की बरतरफी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। हड़ताली डॉक्टर्स को फौरी बहाल करने का हुक्म। रावलपिंडी में 300 रुपए की मिसवार चोरी करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रेस्क्यू 15 पर कॉलर ने मिसवार की 10 थैलियां चोरी होने की इत्तला दी थी। ईरान जोहरी अदम फैलाव और तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे पर कारबंद। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए होगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एटमी एजेंसी से ताउन मुकम्मल ख़त्म करने का तासुर गलत करार दे दिया।
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی. ایران سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد اور کمپنیز سے لین دین بند. متاثرہ افراد اور کمپنیز پر مزاحمتی تنظیم حزب اللہ سے تعاون کا الزام. اسرائیل کی تہران کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی. عمارت پلک جھپکنے میں ملبے کا ڈھیر. گاڑیوں کو دور تک گرتے دیکھا جا سکتا ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری. اسکول میں قائم فلسطینیوں کی عارضی پناہ گاہ پر بمباری کر دی. عمارت میں آگ لگ گئی. 17 نہتے فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے. سعودی عرب کا فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان. مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی خود مختاری کے نفاذ کا مطالبہ عالمی قراردادوں کے منافی قرار دے دیا. سعودی وزارت خارجہ نے فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادکاری کو وسعت دینے کی ہر کوشش مسترد کر دی. Головний компонент це дрони-перехоплювачі, які показали себе вже в Україні. Ми вже тестували кількох компаній ці дрони, а зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахедів в такій великій кількості. امریکہ اور یوکرین میں ڈرون تیار کرنے کا معاہدہ. ڈنمارک معاہدے کے تحت یوکرین اور امریکہ مشترکہ طور پر ڈرون تیار کریں گے. انٹرسیپٹر ڈرونز ترجیح قرار. یوکرین پر روسی حملے میں 2 افراد ہلاک، 16 زخمی ہو گئے. رہائشی عمارتوں کو نقصان. فوجی بھرتی کے مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا. حملے کے بعد عمارت میں آگ لگ گئی. امریکہ آنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری. ویزا اور گرین کارڈ منسوخی کا نیا قانون نافذ. دہشت گردی کی حمایت اور تشدد کی ترغیب دینے والے امریکہ میں رہنے کے اہل نہیں ہوں گے. کوسوو کی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرین گدھوں کو بھی احتجاج میں لے آئے. شرکاء ارکان پارلیمنٹ پر انتخابی ادارہ بنانے میں 41ویں بار ناکامی پر برہم. سیاسی بحران شدت اختیار کر گیا. شکاگو میں گاڑی میں سوار افراد نے فٹ پاتھ پر کھڑے ہجوم پر گولیاں برسا دیں. 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک، 18 زخمی. انڈونیشیا میں بالی کے قریب کشتی ڈوبنے سے 5 افراد ہلاک اور درجنوں لاپتہ ہو گئے. 35 کو بچا لیا گیا. کشتی میں 53 مسافر، عملے کے 12 ارکان اور 22 گاڑیاں موجود تھیں. چین میں زیر تعمیر 5 منزلہ عمارت قریبی دریا میں بہہ گئی. حادثے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی. سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی. ترکیہ کے مغربی صوبے ازمیر کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. ایک شخص جھلس کر جاں بحق. 50,000 سے زائد افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی. یونان کے مشہور سیاحتی جزیرے پر بھی جنگ کی آگ بے قابو. قریبی علاقوں کے مکینوں کی نقل مکانی. بھارت کے چہرے پر دھبا. بھارت کے سیاحی مقامات پر گندگی. تاج محل دیکھنے کے لیے آنے والے غیر ملکی سیاح محل کے اطراف گندے نالے اور کچرے کے باعث الٹیاں کرتے رہے. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. پاکستانی ٹیم کی ایشیا ہاکی کپ میں شرکت حکومتی اجازت سے مشروط. ذرائع کے مطابق پاکستان ہاکی فیڈریشن کی درخواست پر فیصلہ اب تک نہیں ہو سکا. لاہور میں قومی کرکٹرز کے سکلز ڈیولپمنٹ کیمپ کا 3را مرحلہ. 4تھے روز کھلاڑیوں کی نیٹ سیشن میں شرکت. کوچز نے کرکٹرز کو بیٹنگ اور بالنگ ٹپس دی. پشاور زلمی گروپ سٹیج میں سب سے زیادہ مقبول ٹیم قرار. پی ایس ایل کے 10 میچز کو سب سے زیادہ براہ راست دیکھا گیا. فرانچائز کے چیئرمین جاوید آفریدی نے اپنے پرجوش فینس کو سب سے بڑا اثاثہ قرار دیا. ترکی کی زینب سومنیز نے ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں تاریخ رقم کر دی. چین کی حریف کو ہرا کر تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنانے والی پہلی ترک خاتون بن گئیں. مردوں کے مقابلے میں سربیا کے نواک جوکووچ کامیاب. برطانوی کھلاڑی ڈین یونس کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی. فیفا ویمنز یورو کپ میں میزبان سوئٹزرلینڈ کو پہلے ہی میچ میں شکست. ناروے نے سخت مقابلے کے بعد 2-1 سے ہرا دیا. فن لینڈ کے آئرلینڈ کے خلاف 1-0 سے کامیابی. پرتگال اور لیورپول کے نوجوان فٹ بالر ڈیاگو جوٹا بھائی سمیت ٹریفک حادثے کا شکار. جوٹا کی 22 جون کو شادی ہوئی تھی. انتقال کی خبر پر فٹ بال کی دنیا غمزدہ. ڈیاگو ورلڈ کپ اسکواڈ کا حصہ تھے. لیورپول کو چیمپئن بنوانے میں بھی کردار رہا. بنگلہ دیش اور سری لنکا کے درمیان کولمبو ون ڈے میں خطرناک سانپ کی انٹری. انتظامیہ نے میچ روک کر سانپ کو گراؤنڈ سے باہر نکالا.